वेलकम टू द एपिसोड 5 ऑफ दी एस्ट्रॉक शो, जहां हम नंबर्स, वास्तु एनर्जी और हर प्रॉब्लम की रेमेडी के बारे में बात करने वाले हैं। आज है हमारे साथ सेलिब्रिटी, इंटरनेशनली सो फेमस विद मोर देन 21 years ऑफ एक्सपीरियंस, वास्तु एक्सपर्ट एंड अ PhD होल्डर, डॉक्टर शालिनी। कैसे हैं आप मैम? I'm really good. Thank you so much, Megha, for getting me here. It's really very nice to be here today. इट्स एन ऑनर मैम। आई वांटेड टू नो कि ये जो वास्तु एनर्जीज होती हैं, जो वास्तु चीजें, तो इज दिस जस्ट अ ट्रेडिशनल बिलीफ या इसके पीछे लॉजिस्टिक है, साइंटिफिक रीजनिंग भी है? Yes, हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ बिलीफ है. It has come up from our शास्त्रास. हमारे जितने भी एंशिएंट बुक्स हैं, एंशिएंट साइंसेस हैं, हमारे जितने वेदास लिखे हुए, उनमें पूरा वास्तु के बारे में पूरे डिटेल्स हैं. उसी से ही ट्रांसलेट होके बुक्स आई हैं एंड वेदास से शास्त्र निकल के आए हैं. एंड इट इज अ प्रूवन सब्जेक्ट इन आवर एंशिएंट थिंग. एंड अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस क्या है? साइंस इज बेसिकली वेयर अ लॉ इज पास्ड, राइट? जहां फॉर एग्जाम्पल 10 एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसमें से 7 या 8 जब ट्रू हो जाते हैं तो वो एक लॉ बन जाता है, राइट? सो सिमिलरली हमारे जो एंशिएंट गुरुज थे, वास्तु थे, उन्होंने रिसर्चेस करी और एक एरियाज के एग्जाम्पल दिए गए एंड दैट्स हाउ इट टर्न्ड टू बी अ लॉ. एंड दैट इज हाउ वास्तु इज ऑल्सो नोन एज एन ऑल्टरनेटिव साइंस. ओके. आजकल हर दूसरा इंसान अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से बहुत परेशान है. इसका कोई इजी रेमेडी या उपाय? आजकल हर दूसरा इंसान अपनी जॉब या बिजनेस से परेशान है. पता नहीं क्यों इतनी इजी रेमेडी एग्जिस्ट करती है. वो है एक 7 मुखी रुद्राक्ष का बीज. आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक 7 मुखी रुद्राक्ष का बीज लेना है और आपको उसको अपने गले में वेयर करना है. बस ध्यान ये देना है, जब भी 7 मुखी रुद्राक्ष काम तभी करेगा अगर वो असली हो, ऑथेंटिक हो और नेपाली रुद्राक्ष हो. तो दिस विल वर्क वेरी गुड. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू नो कि मेरे घर में गुड एनर्जीज हैं या बैड एनर्जीज हैं, तो उसको कैसे फिगर आउट कर सकते हैं हम थ्रू वास्तु? Yes, so there are scientific instruments also available these days. There is one called Plecker antenna. अगर बेसिक की मैं बात करूं, पुराने जमाने में लोग डाउजिंग से वर्क करते थे, डाउजिंग से एनर्जी सेंस करते थे. आज की डेट में लेकर एंटेना है, एनर्जी स्कैनर्स है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे आ गए हैं जिससे कि हम घर की एनर्जी को स्कैन कर सकते हैं. कुछ 1-2 चीज है जिसको देख के आपको रियलाइज होता है कि इसमें तो इस घर में पक्का नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव वाइब्स हैं? वास्तु में अगेन हम जब 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, 5 तत्वों से बना है ये. और हमारा वर्ड भगवान भी 5 तत्वों से बना है. ओके. सो भ से भूमि, ग से गगन, अग्नि, वायु और नीर. सो ये 5 तत्वों से. तो सिमिलरली जैसे हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, सो आवर हाउस इज ऑल्सो मेड अप फ्रॉम दैट 5 एलिमेंट्स. तो उसे बैलेंस करना है. तो अगर आप एक सिंपल सी चीज सोचो, हमारे डिवाइन ने, हमारे गॉड ने, जो एक ऑलमाइटी है, उसने हमारी बॉडी को डिजाइन किया है. तो कुछ सोच के कुछ, तो जहां हमारी आंखें हैं वहां हमारे पैर नहीं है, और जहां हमारा नाक है वहां हमारी आंख नहीं है, राइट? So similarly, our house is also designed on those 5 elements. Okay. तो अगर आप ये सोचो कि हमारा डिजाइन एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया, तो मेरा एक पैर उल्टा हो गया, तो will I be able to walk? No. So that means my stability will be disturbed. ऐसे ही है घर पे. जब हमारा कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, तो जहां 5 तत्व है, तो अगर मैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की बात करूं, सो नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट आता है. देन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट का जो मिलकर दिशा बनती है वो दैट इज साउथ ईस्ट, जिसे हम आग्नेय कोण भी बोलते हैं. साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की दिशा है, उसे साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण बोला जाता है. नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा होती है, उसे वायव्य कोण बोला जाता है, नॉर्थ वेस्ट कोण बोला जाता है. एंड नॉर्थ ईस्ट इज ईशान कोण. सो नॉर्थ ईस्ट एरिया इज नोन फॉर वाटर एलिमेंट. साउथ ईस्ट इज फायर एलिमेंट, जिसे हम अग्नि तत्व भी बोलते हैं. साउथ वेस्ट हमारा पृथ्वी तत्व है, नॉर्थ वेस्ट हमारा वायु तत्व है. और सेंटर स्पेस इज आर स्पेस एलिमेंट, ब्रह्म स्थान जिसे हम बात करते हैं. तो इन 5 तत्वों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है. तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे आग जल रही है कहीं पे और मैं उसके ऊपर पानी डाल देती हूँ, तो आग का अगर वो काम वहां पे जरूरी है, तो क्या वो अपनी पूर्ण क्षमता दे पाएगा? नहीं दे पाएगा. सिमिलरली इन वास्तु, वेयर इट इज अ वाटर स्पेस ऑफ अ वाटर एलिमेंट और अ फायर एलिमेंट, और वहां पे अगर उसका एंटी एलिमेंट आ जाता है, तो जो वो पॉसिबिलिटी देना चाहता है वो नहीं दे सकता. अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, हम एक खुले खेत में सीड्स डालते हैं, राइट? जी. सीड्स अगर एक्चुअल जमीन में जहां जाने चाहिए, उसकी जगह अगर फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग के क्रक्स पे जाके, यानी कि 4 दीवारी के
क्रक्स में जाके वो गिर जाएगा और वहां पे वो प्लांट ग्रो कर जाएगा। क्या वो प्लांट वहां अपना पोटेंशियल दे सकता है? नहीं। तो दिस इज हाउ वास्तु वर्क्स एंड एनर्जीज वर्क्स। ओके। क्या वास्तु में से कोई रेमेडी है जो पैसे को या पैसे के फ्लो को अट्रैक्ट करता हो? वास्तु में हम एक रेमेडी की बात करते हैं जो पैसे के फ्लो को अट्रैक्ट और उसको सेव करने के ऊपर स्पेशली काम करती है। वो है लक्ष्मी यंत्र पिरामिड, जिसमें पायराइट, गोमती चक्र, लक्ष्मी यंत्र और रुद्राक्ष, इन सबकी एनर्जीज हैं। तो उस पिरामिड को अगर हम घर के ब्रह्म स्थान में रखते हैं, पायराइट मनी अट्रैक्ट करता है, लक्ष्मी यानी कि मनी फ्लो को सेव करने में हेल्प करता है, गोमती चक्र हमारे एनवायरमेंट को पॉजिटिव करने में हेल्प करता है, रुद्राक्ष हेल्प्स अस टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में धन आएगा भी और टिकेगा भी। तो मैम, अगर किसी को बिजनेस ग्रो करना है, नया नया बिजनेस है, दे वांट टू सेट अप एन ऑफिस, तो वास्तु के हिसाब से उनको क्या कैसे सेटअप करना चाहिए कि बिजनेस में एक्चुअली उनको सक्सेस और ग्रोथ मिले? तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है आपको अपनी एंट्रेंस। ओके। क्योंकि हमारा जो लेआउट है, हमारी स्पेस प्लानिंग है, वो एंट्रेंस से स्टार्ट होती है। कहते हैं ना कि हमारी फेस ही है जो हमारे बारे में झलकाता है। तो सिमिलरली एक फेस, एक एंट्रेंस ऑफ अ हाउस और ऑफिस इज विल गिव दैट विजिबिलिटी टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। वो हमारा प्रतिबिंब है, हमारी रिफ्लेक्शन है। तो एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंट्रेंस पॉजिटिव जोन्स में होनी चाहिए। उसके बाद आप जो ओनर है वो एक ऑफिस स्पेस में अपना बेस्ट दे सके, उसके लिए उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, Okay. वो किस जोन में बैठा होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा उसकी फेसिंग किस जोन में होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। सो दीज एवरी वर्क हैज डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वो शॉप है, वो ऑफिस है, वो शोरूम है, वहां पे मिरर्स भी लगने हैं, कोई ट्राई रूम भी बनना है, वॉशरूम भी बनना है। सो हर एक जगह एक अलग इंस्टेंस देती है, अलग ही उसका रिजल्ट होता है। तो अकॉर्डिंगली ही हम डिजाइन करते हैं कि आपको ऑफिस के लिए, तो जैसे आपने सवाल किया कि अपनी सेल वृद्धि बढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले एंट्रेंस, देन द प्लेसमेंट, वो कहाँ खुद बैठ रहे हैं, उनकी फेसिंग किस तरफ है, उनका कैश बॉक्स किस तरफ है, तो ये सब चीजें खासकर जाननी जरूरी है। ओके। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा घर ऑलरेडी बन चुका है, सब कुछ ऑलरेडी सेटअप है, तो नाउ हाउ कैन आई मेक चेंजेस? मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ कि मेरे घर का वास्तु ठीक हो जाए? यस, ये बहुत ज्यादा केसेस आते हैं एंड वेरी नाइस क्वेश्चन कि लोग ये सोचते हैं कि हम तो अब नया घर नहीं बना रहे, अब हमारे लिए वास्तु कैसे काम कर सकता है। जी। बट ऐसा नहीं है। वास्तु, टेकिंग कंसल्टेशन फॉर वास्तु, वो किसी भी लेवल पे आप कर सकते हो। Okay. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रॉ लैंड लेने जा रहे हो, आप परचेज करने जा रहे हो, आप उस केस में लैंड चूजिंग करने के टाइम पे कर सकते हो। अब आप लैंड ले चुके हो, अब हाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन आप कर चुके हो, आप वहां पे कर सकते हो। एंड एज यू सेड कि आपका घर बन चुका है, तो उस केस में हमारी स्पेशलाइजेशन यही है कि हम बिना तोड़फोड़ के, लाइक वी प्रेफर गिविंग यू ऑल सोल्यूशंस विदाउट डिमोलिशन, जिससे कि जिसमें हम कलर्स की हेल्प लेते हैं। Okay. हम काफी इस तरह के प्रोडक्ट्स की हेल्प लेते हैं जो उस पर्टिकुलर जोन को जो डिस्टर्ब हो रहा है उसे एनहांस करने में हमारी मदद करे। वी यूज क्रिस्टल्स, वी यूज जेमस्टोन्स, वी यूज एसेंशियल ऑयल्स, स्पेशली जो शास्त्रों में दी गई विधियां हैं, हम उन्हीं का इस्तेमाल ज्यादा। नाउ आई वांट टू नो दैट, तो लड़कों के लिए तो बहुत रेमेडीज है, पर लड़कियों के लिए पैसा कमाने के लिए या सक्सेस के लिए कोई रेमेडी या उपाय? लड़का हो या लड़की, पैसा सबको चाहिए। पायराइट इज वन थिंग विच इज फॉर मनी अट्रैक्टिंग। तो मार्केट में बहुत सारे पायराइट ड्रेसेस है, तो जनरली फीमेल्स डोंट वेयर, आई थिंक कि उनको लगता है शायद अगली लग रहा है, लूज है। सो एवरी फीमेल हैव देयर डिफरेंट प्रेफरेंसेस। बट स्टॉक ने एक बहुत अच्छा ब्रेसलेट लॉन्च किया है विच इज वेरी स्लीक, ब्यूटीफुल पायराइट ब्रेसलेट एंड विच इज एडजस्टेबल ऑल्सो। तो आप उसको एंकलेट की तरह पहनो या ब्रेसलेट की तरह पहनो, आई थिंक फीमेल्स विल रियली फ्लॉन्ट दैट ब्रेसलेट। जो वास्तु होता है घर का, और जब वो खराब होता है तो वो शो कैसे करता है? मतलब कि क्या ऐसी चीजें होती है जिसको देख के आई शुड फील दैट हाँ कुछ गलत हो रहा है, आई नीड टू चेंज द थिंग्स नाउ? सो हम कैसे जाने कि वास्तु हमें इफेक्ट कर रहा है? या तो व्हेन हमारी लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पैसे लगातार कहीं फंस रहे हैं और हमें हर समय कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रही है, हम कमा बहुत रहे हैं, हमारी मनी फ्लो पूरा अच्छा है, बट हम देखते हैं एंड ऑफ द डे हमारी सेविंग्स ही नहीं हो रही, या हमारे खर्चे अनचाही चीजों में स्पेंड हो रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस में अननेसेसरी जा रहे हैं, तो देयर वी गेट, इट इज अ काइंड ऑफ एन अलार्मिंग सिचुएशन दैट वी हैव टू लुक फॉर समथिंग, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही आपके घर में रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। उस केस में ये प्रॉब्लम्स आप आती हैं, तो आप
चेक कर सकते हैं। वन मोर थिंग कि अभी बहुत सारे इंडिविजुअल्स या तो जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपने सेपरेट फ्लैट्स में दे लिविंग इन पीजीज एंड व्हाटएवर, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट दे शुड डू अपने घर पर टू कि उनका वास्तु अच्छा रहे जहां भी वो रह रहे हैं? दे कैन नॉट मेक बिग चेंजेस ऑफ कोर्स, बट एक चीज उनको रखनी चाहिए इन ऑर्डर कि वास्तु अच्छा रहे, कि वन थिंग जो हम सब कर सकते हैं, छोटी सी हो, एवरीवन कैन डू। So one thing if you talk about is decluttering. आपको decluttering करना बहुत जरूरी है। आप देखोगे जहां पे भी थोड़ा सा ओपन स्पेस मिलता है, we have a tendency to fill it up with just stuff. करेक्ट। उसके अलावा जनरल वी हैव द टेंडेंसी कि हम हमारे कपड़े फिट नहीं आ रहे, हम उनको स्टोर कर देते हैं, आज वो फैशन बदल गया, बट वी डोंट टेंड टू मूव आउट ऑफ इट। तो क्लटरिंग धीरे धीरे वो इतना क्लटर इकट्ठा हो जाता है, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर आप क्लटर रखते हैं तो विच विल रियली डिस्टर्ब योर ग्रोथ। तो वो आपकी ग्रोथ को बहुत हैम्पर करता है, तो आपको और आपकी हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट करता है। तो सबसे पहली चीज, जस्ट वन थिंग इफ यू टॉक अबाउट इज डीक्लटर, ओके, एंड स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक। और अभी इससे पहले जो आपने मेरे से सवाल किया था कि हम कैसे जाने कि आपके घर में नेगेटिविटी है, हाँ। तो ऐसे ही कुछ इंस्टेंसेस को लेके आई हैव आल्सो रिटन अ बुक कॉल्ड होम स्टोरीज, नो व्हाट योर होम वाइब्रेट्स। सो आई डिड दिस इन 2021। ओके। एंड उस बुक में इट इज नॉट अबाउट टीचिंग वास्तु, ओके, इट इज अबाउट फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड कि जैसा आपका ये सवाल आया कि हम अपने घर में एक चीज क्या करें या क्या ना करें, तो उसमें मैंने 20 केस स्टडीज डाली हैं, 20 स्टोरीज डाली हैं विच आर एक्चुअल केसेस व्हाट आई हैव डन इन माय एक्सपीरियंस। तो ऐसा ही वहां पे एक केस था जी। इफ यू वांट आई कैन शो दैट केस। तो देयर वाज अ फैमिली, वेरी वेल रिनाउंड फैमिली, ओके, बहुत अच्छा नाम पैसा कमा रहे थे, वो नाम उनका बहुत था, एंड दे थॉट कि कुछ ऑल्टरेशंस कर लेते हैं हम घर में, और उन्होंने अपने साउथ ईस्ट जोन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके वहां पे एक वॉशरूम नया क्रिएट किया, बहुत सुंदर वॉशरूम with blue colored jacuzzi tub and everything. और वो jacuzzi tub was under, उसकी जो मोटर पाइप जा रही थी that was going under the ground. तो एक साउथ ईस्ट जोन में उन्होंने एक पिट क्रिएट कर दिया पानी का, और एक पूरा लैविश वॉशरूम ब्लू कलर से डिजाइन कर और धीरे धीरे आप देखा हमने कि उनकी नाम प्रॉब्लम्स आने लग गई, नाम बदनामी उनकी हो गई किसी ना किसी वजह से, दे वेंट टू कोर्ट केसेस। तो एक छोटी सी चीज करी उन्होंने, बट दैट रियली इम्पैक्टेड देम अ लॉट। ओके, इससे मुझे एक ये मिथ है या रियलिटी, आई डोंट नो, कि लोग कहते हैं रूम के अंदर वॉशरूम नहीं होना चाहिए, रूम के बाहर होना चाहिए। दूसरा थिंग, सो यस, अगर हम एंशिएंट वास्तु शास्त्र की बात करते हैं तो पहले जमाने में हमारे रूम्स के अंदर वॉशरूम्स नहीं हुआ करते थे, बट यस, ड्यू टू स्पेस स्कैर्सिटी एंड साइंटिफिक मॉडर्न लाइफस्टाइल, यस वी हैव अटैच्ड बाथरूम्स दीज डेज, बट अगेन उसमें भी वी हैव टू सी कि हम उसको किस जोन में रख रहे हैं, वो कोई पॉजिटिव जोन में नहीं हो जो कि हमें डिस्टर्ब नहीं करे, और कलर्स एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। तो मैम अब नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं हम। 2025 में अगर किसी को अपने बिजनेस में या व्यापार में ग्रोथ या सक्सेस चाहिए तो इसके लिए कोई रेमेडी या उपाय? 2025 में व्यापार बढ़ाना है, सबसे बेस्ट तरीका है व्यापार वृद्धि यंत्र फ्रेम। ये एक इस तरह का फ्रेम है, इसमें पूरा पायराइट है और उसके ऊपर व्यापार वृद्धि का यंत्र दिया हुआ है। तो पायराइट वी ऑल नो इट अट्रैक्ट्स मनी, एंड व्यापार वृद्धि यंत्र हमारे मनी फ्लो को, हमारे बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाने के लिए काम आता है। इसको ऑफिस में भी प्लेस कर सकते हैं, इसको आप अपने घर में भी प्लेस कर सकते हो। तो अपने व्यापार की वृद्धि के लिए ये बहुत ही यूजफुल रेमेडी है। आई वॉन्ट यू कि आप न्यूमरोलॉजी की बातें करें, बिकॉज उसमें आप माहिर हैं। हमारी ऑडियंस को आप समझाएं कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है एंड इसका आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, सो न्यूमरोलॉजी बेसिकली हमारे नंबर्स की साइंस है। हमारी लाइफ में नंबर्स कितने इम्पोर्टेंट है, हम पैदा हुए तो शायद हॉस्पिटल में एक नंबर टैग मिलता है, रोल नंबर स्कूल में, बस नंबर, कार नंबर, फोन नंबर, हाउस नंबर, सो एवरी अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर, एवरीवेयर वी आर इन डेट ऑफ बर्थ विच इज अ नंबर। सो हर जगह हम नंबर्स से ही गिरे हुए हैं। सो नंबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है। हमारी स्पेशली एक पर्सन की वीकनेस, स्ट्रेंथ, कंपैटिबिलिटी, ये सब जानने के लिए इन सब
को हमें पहचानने के लिए नंबर्स, न्यूमरोलॉजी हमें बहुत ओके सो मैम, क्या नंबर्स हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स को रिवील भी करते हैं? तो थ्रू नंबर्स यू कैन फिगर आउट कि हाउ आई एम एज अ पर्सन, और मेरा करियर क्या होने वाला है, चीजें कैसे वर्कआउट करेंगी मेरे फेवर में. यस, बहुत अच्छे से. Whenever I've done numerology for someone, I've really, asked them ऐसे questions कि वो कहते हैं अरे मैम ये तो सिर्फ मैं जानता हूँ अपने बारे में. How can you say? We can, assess कि वो लाइफ में कॉन्फिडेंट है कि नहीं है. अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कहाँ उसकी कमी हो रही है, कहाँ किस एस्पेक्ट से वो इम्प्रूव कर सकता है अपने आप को, वीकनेस उसकी कहाँ है. कई बार आपने सुना होगा कि लोग सोचते रहते हैं बस चीजें, पर एक्शन नहीं ले पाते. कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं. करियर में आप देखो कोई 40s-50s की एज में जाके अपना करियर चेंज करते हैं बिकॉज उनका पैशन ही नहीं होता. और अगर हम ये बहुत यंग एज में न्यूमरोलॉजी से हम समझ लें कि हमारा पैशन किस तरफ है और हमें सक्सेस किस फील्ड में मिलने वाली है, तो दैट इज हाउ आई ऑलवेज सजेस्ट यंग पेरेंट्स की वाइल जिस समय बच्चों के सब्जेक्ट चूज करने का टाइम होता है, उस समय अगर आप इस चीज को कंसल्ट कर लेते तो बच्चे के लिए अपने पैशन में ही अगर वो काम करता है उससे बहुत अच्छा और सक्सेसफुल नहीं हो सकता वो. एंड हाउ न्यूमरोलॉजी अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप. कि न्यूमरोलॉजी कैसे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करती है, उस पे कैसे इफेक्ट करती है? यस, रिलेशनशिप में भी, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक नेचर है. जैसे मैंने बोला कि आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी नेचर आपका डेट ऑफ बर्थ सजेस्ट करता है. एंड सिमिलरली इट कैन इफेक्ट, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन बॉर्न स्टबन है, बॉर्न विद मूडी स्विंग्स है, अगर उसका पार्टनर उसे जितना भी बदलने की कोशिश करेगा वो नहीं बदल पाएगा. तो वहां अगर वो समझ नहीं रहा है उस पार्टनर को तो वो कहीं ना कहीं क्लैशेस होने के चांसेस हैं. सो ओके, तो क्या हमारा सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होना हमारे डेट ऑफ बर्थ से देखा जा सकता है या डिसाइड होता है? काफी हद तक. बट उसके अलावा हमारे कर्मा है, हमारा वास्तु है, हमारी एस्ट्रोलॉजी है, जो हम बॉर्न डेस्टिन्ड है, तो बहुत सारे फैक्टर्स कवर होते हैं. नॉट ओनली यस न्यूमरोलॉजी, आई विल नॉट से ओनली न्यूमरोलॉजी, बट बहुत सारे फैक्टर्स कवर होते हैं. एंड अगर वास्तु में बोलूं तो वास्तु इज काइंड ऑफ अ रेमेडी. हम डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा हुए हैं, वो हमारी डेस्टिन्ड हो गया, बट वास्तु तो हम चेंज कर सकते हैं. Right. कर्मास हम अपने पे वर्क कर सकते हैं. तो दे आर लाइक अ काइंड ऑफ अ गाइडिंग फोर्स फॉर अस. हमें एक हेल्प एक्स्ट्रा. सो बेसिकली अगर हम ऑकल साइंस का ओवरऑल बात करते हैं तो इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. सो astrology is kind of a 33% of our life is governed by our astrology, our date of birth, which is numerology, astrology all together. Vastu 33% and our karma, जो हम कर्मा करके आए हैं, लेके आए हैं जिस चीज से, और आगे हम उनको उनसे और आगे हम उनको कैसे रोल प्ले कर रहे हैं. तो ये 3 पार्ट्स हमारी लाइफ के हैं. तो अगर हम जो डेस्टिन हम लेके आ गए, जो हमारे एक उन कर्मों से हमारी फिक्स डेट ऑफ बर्थ बन गई, वो एक एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट क्रिएट हो गया है. बट यस, 33% ऑफ आवर वास्तु वो तो हम चेंज कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है. तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ आवर लाइफ का इम्पैक्ट जो आ रहा है हमारी लाइफ में, हम उसे तो चेंज परफेक्ट. लोग हाथों में 10-10 अंगूठियां, 10-10 ब्रेसलेट्स पहनते हैं, तो क्या ये सच में प्रॉब्लम सॉल्व करता है? 10-10 अंगूठियां, 10-10 ब्रेसलेट पहनने से लोगों को लगता है मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है. मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता. आपको क्या करना है, एक धन वृद्धि ब्रेसलेट आता है, आपको वो लेना है, और 1 सिंगल ब्रेसलेट आपको पहनना है. उसमें पायराइट है, टाइगर्स आई, ग्रीन जेड, white quartz, sunstone and carnelian. So pyrite is for money attracting. Then you have tiger eye for protection, sunstone for fame and joy, and carnelian for your love relationship. So you just have to wear 1 bracelet that is dhan vriddhi bracelet. ओके, एंड ये मिलेगा कहाँ पे? ये आपको काफी जगहों पे मिल जाएगा, बट इफ आई टॉक अबाउट द ऑथेंटिसिटी, so I would prefer कि आप इसको एस्ट्रोटॉक की वेबसाइट से परचेज कर सकते. मैम, अगर कोई बार बार लॉसेस फेस कर रहा है तो क्या इसका रीजन वास्तु हो सकता है कि वास्तु की वजह से हो रहा है ये? सो बेसिकली वास्तु सजेस्ट योर लेआउट, योर डिजाइन. सो इसका इम्पैक्ट इस वजह से भी हो सकता है, आपकी डायरेक्शन, आपकी एंट्रेंस की डायरेक्शन कहाँ है, आपका मनी जो है, कैश बॉक्स है जो, वो कहाँ पड़ा है, आपकी ओवरऑल घर की एनर्जी कैसी है. ये सब चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं. उसके अलावा देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ कैश फ्लो, बट स्पेशली द डायरेक्शंस
of the especially the entrance position and your cash box position impacts a lot. Okay. उसके साथ ही साथ आपका घर का नॉर्थ डायरेक्शन क्या पोजिशन, क्योंकि नॉर्थ हमारा जो है वो वेल्थ को डिनोट करता है, नॉर्थ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन, वहां पे कोई एंटी कलर एलिमेंट तो नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें हर किसी को ध्यान भी रखनी चाहिए कि आपके घर के नॉर्थ साइड में रेड या येलो कलर्स बहुत ज्यादा नहीं प्लेस्ड होने चाहिए। तो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। और आपके घर का साउथ ईस्ट पोजीशन जो कि हमारी सेविंग्स का जोन है, दैट ऑल्सो हैज टू बी वेरी मच टेकन केयर ऑफ। ओके, जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, लव रिलेशनशिप्स और विद पेरेंट्स, फैमिली, तो क्या वास्तु इस अगर वो इफ नॉट गोइंग वेल तो वास्तु का नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है रिलेशनशिप्स पे, उसकी रेमेडी क्या है अगर होता है तो? यस, वास्तु का इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स पे भी बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि आपका बेडरूम किस पोजीशन में है, स्पेशली हमें खासकर ध्यान रखना है। ये बहुत एक बेसिक मिथ है और एक्चुअली अवेयरनेस भी बहुत है कि हमें साउथ की तरफ सिर रख के सोना चाहिए, बट इसमें लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि जब हम सुबह उठते हैं तब साउथ होना चाहिए या जब हम सोते हैं तब साउथ होना चाहिए। सो दैट इज नॉट अ क्लियर वर्जन विद पीपल। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि व्हेन यू आर स्लीपिंग तो आपका जो हेड पोजीशन है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, यानी कि आपका जो हेड बोर्ड है वो साउथ वॉल पे होना चाहिए। दिस इज द बेस्ट पोजीशन फॉर अ बेटर स्लीप एंड गुड रिलेशनशिप्स। देन कम्स कि आपका बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, विच इज वेरी गुड फॉर हैविंग गुड रिलेशनशिप्स। सो अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, स्पेशली आपके बेडरूम्स के अंदर यू शुड अवॉइड हैविंग एनी मिरर इन फ्रंट ऑफ योर बेड। Then you should not have any water element inside bedroom. Okay. Because water is instability. कि आपके bedroom में कोई water element नहीं होना चाहिए, कोई water related pictures नहीं होनी चाहिए। For example, fish aquarium or a fountain or water related paintings, ये आपके bedrooms में नहीं होनी चाहिए, because water is instability and bedroom is a place where you need stability. Right. तो ये भी आपके रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा खराब करती है। बहुत ज्यादा ब्लू कलर्स हमें अवॉइड करने चाहिए अपने बेडरूम्स के अंदर। साथ ही साथ अपने बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपने लव रिलेशंस को एनहांस करने के लिए वी कैन यूज अ पेयर ऑफ रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। दैट्स अ वेरी नाइस क्रिस्टल which works for our love and relationships. मैम, बहुत लोगों को रात को नींद नहीं आती है, they overthink a lot and sometimes they end up having so many anxiety problems, डिप्रेशन हो जाता है। तो क्या वास्तु में इस चीज के लिए कोई रेमेडी है? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपके बेडरूम में आपकी स्लीपिंग पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको साउथ की तरफ ही हेड करके सोना है या मैक्सिमम आप ईस्ट की तरफ हेड करके सो सकते हैं फॉर अ बेटर स्लीप। इफ यू आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, आप नॉर्थ की तरफ सिर रख के सो रहे हैं तो आपको स्लीपलेस इश्यूज आ सकते हैं, एंजाइटी, रात को जैसे मैंने बोला नींद नहीं आ रही है। सो अगर आपके घर का नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब्ड है तो भी आपको एंजाइटी, डिप्रेशन इश्यूज हो सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप जियोपैथिक स्ट्रेस लाइंस के ऊपर सो रहे हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं। एंड मैम, जियोपैथिक स्ट्रेस होता क्या है? सो बेसिकली जियो मीन्स अर्थ एंड पैथी मीन्स डिजीज। तो जमीन से यानी कि अर्थ से पैदा होने वाला डिजीज या अर्थ से पैदा होने वाले स्ट्रेस को जियोपैथिक स्ट्रेस बोला जाता है। हमारे अर्थ के अंडरग्राउंड क्रस्ट में बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस, वाटर टेरेन लाइंस मूव करती हैं। जितना हम ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप देखो एक 40-50 मंजिला इमारत बनने के लिए हम कितना डाउन जाते हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ अंडरग्राउंड वर्किंग हैपनिंग। तो हमारा अर्थ का क्रस्ट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा मैग्नेटिक लाइंस डिस्टर्ब हो रही है। मैग्नेटिक लाइंस जब एक दूसरे के साथ कहीं स्टक होती हैं, दे क्रॉस ईच अदर, तो वहां पे एक जियोपैथिक स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो इट इज काइंड ऑफ अ क्रॉसिंग लाइन, और अगर हम क्रॉसिंग लाइंस के ऊपर सो रहे हैं तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करता है। तो स्पेशली ऑटो इम्यून डिजीजेस या एंजाइटी, डिप्रेशन के इश्यूज आज की डेट में इनफैक्ट एम्स तक में और बहुत सारे मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि कैंसर जैसे इश्यूज भी देखा जाए तो पाए जाते हैं कि अगर घर पे वो जियोपैथिक स्ट्रेस जोन पे सो रहे हैं तो ऐसे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो वो काफी हद तक चांसेस होते हैं वो जियोपैथिक स्ट्रेस पॉइंट पे सो रहा होता है, यानी कि आपका बेड जो है वो जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर होता है। क्योंकि आप ये देखो, हम लाइफ में कम से कम 8 घंटे अपने बेडरूम में बिताते हैं, राइट? यानी 8 hours, 1/3 of our day, that means 1/3 of our life we are spending on our bed. जितना हम रेगुलर अपने बेडरूम में सो रहे हैं और अगर हमारे बेड की पोजीशन उन नोड्स के ऊपर आ रही है तो हमें बहुत सारे इश्यूज, हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस।
मैम न्यूमरोलॉजी, कर्मा और मैनिफेस्टेशन, तो इन तीनों का क्या कोई कनेक्शन है? सो न्यूमरो, कर्मा एंड मैनिफेस्टेशन, ये हम कह सकते हैं इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। न्यूमरोलॉजी हम इम्पैक्ट करती है, हमें दिखाती है हमारी लाइफ के वीकनेस, स्ट्रेंथ। कर्मा शोज आवर लाइफ एविडेंसेस एंड मैनिफेस्टेशन इज आवर फोकस्ड थॉट्स वेयर इट हेल्प्स अस टू मैनिफेस्ट समथिंग। जो हमारे थॉट्स हैं उनके ऊपर वर्क करने में हमें हेल्प है। सो दिस इज हाउ दीज थ्री थिंग्स आर कोरिलेटेड। ओके। सो मैम क्या अपने न्यूमरोलॉजी चार्ट्स के हिसाब से जो बिजनेस ओनर्स हैं वो वांट टू बी सक्सेसफुल, कैन दे अट्रैक्ट गुड क्लाइंट्स की प्रॉफिट आए, अच्छी ग्रोथ हो? यस दे कैन। वो अपने कंपनी के नेम से, ओके, जो हम कंपनी का नेम रखते हैं उसका नेम करेक्शन, अपना नेम करेक्शन, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हम न्यूमरोलॉजी में हम डेट ऑफ बर्थ तो लेके पैदा हो गए, राइट, उसमें तो हम चेंजेस नहीं कर सकते। करेक्ट, बट हम जिस नाम से प्रचलित हैं, हम उसमें कुछ स्पेलिंग चेंजेस करके, कुछ नेम करेक्शन करके अपने नेम की वाइब्रेशंस को अपनी पॉजिटिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली एज अ बिजनेस ओनर वी कैन हेल्प so that our name is successful by changing little alphabets in our, doing some name corrections in our name and in our company's name. ओके। तो मैम अगर काम बनते बनते नहीं हो पा रहा है, बहुत इविल स्पिरिट्स फील हो रही है, तो क्या इसकी कोई रेमेडी यू कैन सजेस्ट टू आवर ऑडियंस? ये बहुत ज्यादा कॉमन लोग आते हैं कि हमारे बनते बनते काम रुक जा रहे हैं, एकदम एंड तक पहुंचे और डील्स क्रैक नहीं होती हैं। तो ये दिस इज समथिंग वेरी कॉमन। तो इसके पीछे ये हो सकता है कि आपके घर में कुछ नेगेटिविटी इम्पैक्ट कर रही है, कोई नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो जरूर ऐसा हो सकता है कि आपके घर पे नेगेटिव एनर्जीज हैं। ओके, तो आपको अपने घर में नेगेटिव एनर्जीज दूर करने के लिए सबसे पहले तो डीक्लटरिंग करना बहुत जरूरी है। जहाँ पे क्लटर रहेगा बहुत सारी एनर्जी स्टक हो जाती है चारों तरफ, एंड हमारी ग्रोथ भी रुक जाती है, क्योंकि हमारे सारे ओल्ड टाइप बॉन्ड्स उनके साथ अटैच्ड होते हैं। आप देखोगे चीजें कई बार हमारी डिस्टर्ब होती हैं। आप स्पेशली इफ यू स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल ड्रॉअर या लेडीज हैंडबैग से स्टार्ट करो। मैंने कई ऐसे इंटरव्यूज में ये बात जरूर बोली है कि हैंडबैग लेडीज का, बिकॉज हमने कोई बिल आया उसमें डाल दिया, कोई स्लिप आई उसमें डाल दी, दुनिया जहान की चीजें हम लोग जनरली लेडीज बैग कर देते हैं, एंड यू विल सी कि चीजें रुक रही हैं, एंड द मोमेंट यू विल डीक्लटर इट यू विल सी दिस इज मैसिव शिफ्ट। तो ये डीक्लटरिंग हमारे बेड साइड ड्रॉर्स, हमारे ऑफिस ड्रॉर्स, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। इमीडिएट शिफ्ट आता है अगर आप इसमें अपना डीक्लटरिंग करते हैं। उसके साथ आपको जब भी ऐसा फील हो रहा है कि आपके बनते बनते काम रुक रहे हैं, तो आप 5 लौंग लीजिए। आप अपने पूरे घर में, आप मुट्ठी में 5 लौंग ले, आप पूरे घर में आप घूमे और उसे जाके बाहर बालकनी में या कहीं पे अपने कपूर की टिकिया के ऊपर जाके उसे जला दीजिए। एंड कीप दैट इंटेंशन कि मेरे जितने भी अड़चने आ रही हैं मेरी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं, वो सब इस लौंग के अंदर आ जाएं और मेरी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई नेगेटिविटी है, वो इसी के साथ बर्न हो जाए। एंड यू कैन जस्ट प्रे एंड उसको आप कैंफर के ऊपर जाके जला दीजिए, एंड यू विल सी द इमीडिएट इफेक्ट इन योर होम, स्पेशली इन द ऑरा ऑफ योर होम। ओके, होम से मुझे याद आया कि अगर घर में बहुत लोगों की तबीयत खराब हो रही है, आसपास के लोग भी जो दे आर आल्सो नॉट डूइंग वेल, तो इसकी कोई रेमेडी? सिमिलरली जैसे हमने घर की बात करी और देख रहे हैं कि बार बार लोग ये भी एक बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का एक इशू हो सकता है कि आपको बार बार कहीं नजर लग रही है। आप देखते हो कई बार आप बहुत अच्छे से तैयार होके या कहीं बहुत अच्छा कुछ वर्क करने जा रहे हो और फिर आते हो और आप बीमार हो जाते हो। करेक्ट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने बेदिंग नहाने के पानी के लिए आप एक बाउल लीजिए, उसमें आप थोड़ी हल्दी डालिए और उसमें थोड़ा सा आप एक बाउल में सॉल्ट ले लीजिए, सी सॉल्ट, उसमें आप थोड़ी सी हल्दी डालिए और उसमें थोड़ा सा एक कॉफी पाउडर डालिए। इससे आप इसको मिक्स करके एक मिक्सचर बना के आप अपने वॉशरूम में रख सकते हैं एंड स्टार्ट बेदिंग विद दैट। 21 डेज आप लगातार इससे बेद करें, आपका ऑरा इमीडिएट स्ट्रांग हो जाएगा। आपका जब ऑरा स्ट्रांग हो जाता है, अननेसेसरी कोई भी नेगेटिविटी आपको डिस्टर्ब नहीं करती। ओके, ठीक है मैम, सब लास्ट सेगमेंट है हमारा विच इज अ रैपिड फायर। आपको बहुत जल्दी से क्विकली इसका आंसर देना है। फर्स्ट इज की विच इज द मोस्ट डेंजरस मुलांक? Number 8. Okay. And number 4 as well. Okay. Basically, that's a slow number. So that's how it is said Okay. to be dangerous. सबसे सक्सेसफुल मुलांक कौन सा होता है? Successful. Number 1. ओके, कौन से 2 मुलांक को कभी भी रिलेशनशिप या शादी नहीं करनी चाहिए?
3 और 6 and 1 and 8. ओके, वन वास्तु चेंज जो पैसा फ्लो इंक्रीज कर सकता है. नॉर्थ को ओपन करें और वहां पे कोई स्टेयर, स्टोर, टॉयलेट नहीं होना चाहिए. ओके, क्या बेडरूम में मंदिर हो सकता है? नहीं, यू शुड अवॉइड. ओके, मेन गेट साउथ की डायरेक्शन में होना चाहिए या नॉर्थ? प्रेफरेबली नॉर्थ. ओके, किचन इन साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट? साउथ ईस्ट. ओके, वॉशरूम जो है क्या वो नॉर्थ साइड में होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए, बट ऐसा क्यों? बिकॉज नॉर्थ हमारे कुबेर का स्थान है, हमें मनी फ्लो का स्थान है. Okay. तो हमें अवॉइड करना चाहिए. ओके, सर को किस तरफ रखकर हमें सोना चाहिए? साउथ. साउथ. फॉर बेटर स्लीप. ओके, सो नाउ वी हैव मिथ एंड फैक्ट्स. आपको बताना इसमें सच क्या है, झूठ क्या है. घर या शॉप के बाहर नींबू मिर्ची लगाना? ये बहुत टिपिकल है आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर. वैसे एक तरह का ब्रेकेज है कि नजर नहीं लगती, सो लगा सकते हैं. ओके, काली बिल्ली का रास्ता काट जाए तो बैड लक होता है? आई थिंक दिस इज अ मिथ. इसके पीछे मैंने कोई साइंटिफिक रीजन नहीं सुना है. ओके, चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए? नो साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस. ओके, पीरियड्स में किचन में नहीं जाना चाहिए? See, this used to happen when जिस समय हाइजीन की वजह से एक टाइम था जब लोगों को इस चीज के लिए रोका जाता था. तो आई थिंक इन मॉडर्न साइंस दिस डजंट एग्जिस्ट. दैट इज इट फॉर टुडे मैम. एनीथिंग जो आपको ऑडियंस को मैसेज देना है या कुछ बोलना है? ओके, सो आई वुड से हार्मनी एक घर पे होने के लिए अपने घर के सेंट्रल एरिया में यू कैन प्लेस अ बाउल, पुट सम पेबल्स, पुट सम वाटर, उसमें कुछ फ्रेश फ्लावर्स अरोमा के लिए और 5 और कुछ कॉइन्स. सो बेसिकली वी आर इन पुटिंग ऑल 5 एलिमेंट्स इन वन प्लेस एंड आप 40 days तक वहां पे एक लाइट कैंडल, लाइक अ स्टी लाइट कैंडल और समथिंग, आप वहां बर्न करें. सो दिस विल एक्चुअली इम्प्रूव द हार्मनी ऑफ द हाउस और आप अपने घर के 5 तत्वों को एक सेंटर में लाके बैलेंस कर रहे हो. एंड स्टे पॉजिटिव. थैंक यू सो मच. That is it for today, guys. Thank you so much for watching आज का एपिसोड. Do like, share and comment and stay tuned for episode 6.